भाई टिंडर पे आपका लड़की से तो मैच नहीं हो पा रहा, लेकिन टिंडर का सिस्टम डिजाइन आपको 50 से 60 लाख तक का पैकेज आराम से दिलवा देगा। अभी रिसेंटली मेरे दोस्त ने अमेजोन का SD2 इंटरव्यू दिया था और उसके इंटरव्यू में सिस्टम डिजाइन का यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलो आओ इसको डिजाइन करते हैं। भाई टिंडर का यूज़र प्रोफाइल फ्लो इतना अमेजिंग होता है कि मतलब इसकी लोकेशन सर्विस तो इतनी अमेजिंग है कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी आपको, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आपको आसान से आसान तरीके से समझा पाऊँ। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आप एक यूज़र हो और आपने टिंडर के ऊपर प्रोफाइल बनाई है अगर, तो क्या होगा कि आप एक क्लाइंट हो तो आपका बहुत सारा डेटा होगा, जैसे कि आपका नेम, यूज़र नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, डिस्क्रिप्शन और आपकी फोटोज़ बहुत सारी जो भी आप अपलोड करोगे। तो सबसे पहले ये सारा डेटा लेके आपकी रिक्वेस्ट पहुंचती है API गेटवे पे, तो उसको करेक्ट सर्विस पर ऐड कर देगा। अब इसके बीच में यहाँ पे एक लोड बैलेंसर भी होगा, ठीक है। लोड बैलेंसर होगा, वो उसको पहुंचा देगा यूज़र प्रोफाइल सर्विस के ऊपर। अब ये सर्विस क्या करती है, सबसे पहले आपकी जितनी भी इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी लेगी और S3 के ऊपर अपलोड कर देगी, ठीक है। अब S3 के ऊपर अपलोड करने के बाद ये अपलोड कर देगी उसको फर्दर CDN के ऊपर, ठीक है। अब आपके सारी की सारी फोटोज S3 पे पहुंच चुकी हैं। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं DynamoDB की यूज़ करते हैं, बिकॉज DynamoDB हमें देता है लो लेटेंसी और हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी आपका मेटा डेटा है, डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी है प्रोफाइल का, और जो S3 से हमको रेफरेंस नंबर मिला, पाथ मिला आपकी, जहाँ पे अपलोड हो गई है सारी प्रोफाइल, है ना, सारी इमेजेस, तो वो सारा मेटा डेटा हम लोग DynamoDB के अंदर स्टोर करा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब अगला पार्ट है लोकेशन सर्विस। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप जान लो, लोकेशन सर्विस यूज़ करती है एक लाइब्रेरी जिसका नाम है S2 जियोमेट्री लाइब्रेरी। अभी गूगल की लाइब्रेरी है। ये काम क्या करती है कि आपने अगर यूज़र प्रोफाइल बनाई है टिंडर के ऊपर, तो आपका होगा एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये क्या करेगी, ज्योमेट्री जो लाइब्रेरी है ये लेगी आपकी दोनों चीज़ें और आपको रिटर्न करेगी एक S2 इंडेक्स, ठीक है। अब S2 इंडेक्स क्या होती है ये समझते हैं। हमने क्या किया, अपने अर्थ को एक 4 इक्वल हिस्सों में बांट दिया, एक येरा, एक येरा, एक येरा, एक येरा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, रिकर्सिवली इसको तोड़ते चले जाते हैं। इसको भी 4 में बांट दिया, इसको भी 4 में, इसको भी 4 में, इसको भी 4 में, और फर्दर और डिवाइड करते चले गए। तो S2 इंडेक्स क्या है, ये एक डिब्बे की इंडेक्स है, ठीक है। ये इसने हमें ये बता दिया कि भाई तुम्हारा जो यूज़र है ये इस डिब्बे में अलाई करेगा। अब हर डिब्बे के लिए हम लोग एक जियो शार्ड बना के रखते हैं कि इस डिब्बे के सारे यूज़र इस शार्ड में जाने वाले हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको, क्योंकि बहुत आसान तरीके से समझाया मैंने। डीप में जाओगे तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन ऊपर से इतना ही जान लो वो बात है। तो लोकेशन सर्विस ने क्या किया, आपका S2 सेल निकाल लिया, S2 इंडेक्स निकाल ली, और एज एन इवेंट उसको काफका में पुश कर दिया। अब काफका पे लिसन कर रहे हैं इसके वर्कर्स जो कि प्रोसेस करेंगे, तो इसने सबसे पहले क्या किया, इस यूज़र के लिए इसकी S2 इंडेक्स निकाली और DB मैपिंग चेक करी। अब DB मैपिंग के ऊपर आपको इस S2 के बेसिस पे एक जियो शार्ड मिल जाएगा कि भाई ये यूज़र इस वाले शार्ड में जाने वाला है। तो सबसे पहले हम उस शार्ड का कैश अपडेट करा देंगे, और दूसरा, जैसे हमने कैश अपडेट करा दिया उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं इलास्टिक सर्च। अब इलास्टिक सर्च क्यों यूज़ करते हैं मैं आपको आगे बता दूंगा। अब ये जान लो, शार्ड का मतलब इलास्टिक सर्च के अंदर पार्टीशन ही हो गया, ठीक है। तो जो हमको पार्टीशन मिला S2 इंडेक्स के हिसाब से, उस पार्टीशन में जाके हम लोग इस यूज़र को भी पुश कर देंगे। अब इतना आपका यूज़र प्रोफाइल का फ्लो पूरा हो चुका है। अब आपको लगेगा कि भाई ये सब जियो शार्डिंग क्यों कर रहे हैं, तो इसके बाद मैं प्रॉक्सिमिटी सर्च का भी जो है HLD बनाने वाला हूँ टिंडर का, और वो तो बहुत ही अमेजिंग है। तो अगर आपको वो भी देखना और ये पसंद आया हो तो फॉलो कर लो ध्रुव टेक बाइट्स को, और कमेंट करके जरूर बता देना कैसा लगा।